प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग राजभवन और विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन कक्षा में है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा। हम लोग छंद को समझने का प्रयास कर रहे हैं और यह छंद स्नातक खंड 3 हिंदी प्रतिष्ठा के अंतर्गत छठे पेपर में पढ़ना है। अभी जिन छंदों को का अध्ययन करना है वहां तक हम लोग पहुंच नहीं सके हैं। छंद क्या है, छंद के आवश्यक अवयव कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और छंद के अंगों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक छंदों को समझना और उनको खोजना, उनको पकड़ना मुश्किल होगा। हमने इसके पूर्व यति गति, वर्ण, लघु गुरु, मात्रा आदि पर विचार किया है, उसे समझने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में अब हम आगे आज छंद के अंतर्गत दशाक्षर को समझने का प्रयास करेंगे। दशाक्षर क्या है? 10 जोड़ अक्षर, दशाक्षर अर्थात 10 अक्षरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो छंद में क्या है वह दशाक्षर? तो छंद शास्त्र के विद्वान पिंगलाचार्य जी ने एक सूत्र दिया 10 अक्षर के माध्यम से। उसे ही दशाक्षर कहते हैं या पिंगल का सूत्र कहते हैं। इन दशाक्षरों के माध्यम से पिंगलाचार्य जी ने छंदों को पकड़ने के लिए 8 गणों की कल्पना की, 8 महारथियों को पैदा किया और ये 8 महारथी ऐसे हैं जिनकी पकड़ से छंद बाहर नहीं जा सकता। उन्हीं 8 महारथियों के लिए एक दशाक्षर लेकर के आए पिंगलाचार्य जी। वह दशाक्षर है यमाता राज भानस लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अक्षर है। अक्षर है 10 और इन 10 अक्षरों में 8 गण छिपे हुए हैं और गण है 8 और अक्षर है 10। तो ये अंतिम में जो है, यह जो लगा है, इसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी 8 गण रह जाते हैं। ये 8 गण कौन कौन होंगे? अक्षर के अनुसार इसकी गिनती हम करें। यगन, मगन, टगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, ये 8 गण हुए और इन 8 गणों को सार्थकता देने के लिए
अंत में लगा लगा, इसको लगा दिया गया, जिससे इन 8 गणों को सार्थकता मिलती है। इसको समझिए। यमाता राज भानस लगा। छंद शास्त्र का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी अगर इस दशाक्षर को याद नहीं रखता है तो समझ लीजिए कि उसने छंदों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं गणों को। आखिर ये गण एक दूसरे से भिन्न कैसे है देखा जाए तो इसमें 8 गण हैं, बता दिया। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, ये 8 गण है। अब यगन सबसे पहले यह है, यगन। तो किसी भी गण की खोज करने के लिए जिस गण का अक्षर जहां से शुरू होता है वहां से 2 अक्षर और जोड़ लेना है। जैसे यगन है तो इसके साथ 2 अक्षर ये जुट गया माता। यहां लिखा हुआ है यमाता, तो यगन का लक्षण हो गया ये यमाता। यह है लघु, मां है गुरु और ता है गुरु। ये लघु गुरु गुरु किसी शब्द में जब एक लघु या किसी कविता में क्रम से जब एक लघु और 2 गुरु का विधान होगा जहां पर मिलेगा वह कहलाएगा यगन। एक लघु और 2 गुरु, तो यह कहलाएगा यगन। अब हम इसको मगन को देखते हैं। तो मैं यहां है, यहां से जो है 3 लीजिए, मा ता रा, यहां लिखेंगे मा ता रा। इसमें लघु गुरु का निर्देश करेंगे तो यह देखिए गुरु है, सब दीर्घ है, यह गुरु है। तो गुरु गुरु गुरु, 3 गुरु। तीन गुरु जहां पर होंगे वह गण होगा मगन, याद रखना है। इसी तरह से मां के बाद है तगन, तो यहां से हम 3 अक्षर लेंगे। ताराज, ताराज, इस पर लघु गुरु का निर्देश करेंगे तो यह है गुरु, यह है गुरु और यह है लघु। इस तरह से गुरु गुरु लघु, 2 गुरु 1 लघु। जहां क्रम से 2 गुरु और 1 लघु मिल जाए वह गण होगा तगन। इसी तरह से आप देखते हैं रगन, तो यहां से र से 3 को लिया जाए, राजभा, राजभा। यह हो गया गुरु, यह हो गया लघु, यह हो गया गुरु। हो गया गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। तो जहां इस तरह से मिल जाएगा गुरु, उसके बाद लघु, उसके बाद गुरु, वह गण हो जाएगा रगन। अब इसके बाद देखिए जगन, यहां से 3 लेंगे, जभान,
ज भान, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। यह क्रम जहां मिलेगा वहां पर छंद हो जाएगा, गन हो जाएगा जगन। इसके बाद अगला है धगन, यहां से 3 लेंगे, भानस, भानस, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। यह क्रम जहां पर मिलेगा वहां पर गन होगा भगन। इसके बाद अगला है नगन, यहां से लेंगे, न स ल, न स ल, लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, 3 लघु। जहां क्रम से 3 लघु मिल जाएगा वहां गन हो जाएगा नगन। ठीक है। अब इसके बाद अंतिम गन है और इसी के लिए यहां पर लग गया लगा, तो सगन, सलगा, सलगा, सलगा। ये हो गया लघु, ये हो गया लघु और ये हो गया गुरु। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। इस तरह से ये 8 गण हुए। अब कविता की कोई भी पंक्ति होगी और आपको अगर कहा जाएगा गण खोजिए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखिए, नाक का मोती, अधर की कांति से, बीज दारिम का समझकर भ्रांति से। अब इसमें गण की खोज की जाए। यह तो ऑनलाइन क्लास है, आमने सामने का क्लास होता तो हमारे कोई छात्र यहाँ आते और लघु गुरु का निर्देश करने के उपरांत वह हमारा छात्र बतलाता कि कौन सा गण है। ना, ना हो गया गुरु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु लघु। ये हो गया गुरु, लघु 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 लघु, भा, गुरु लघु गुरु। ये हो गया। अब हम इसमें गण खोजेंगे। तो यह गण है, 3 का मिलान, माथा जोड़ देना है। गुरु लघु गुरु कहाँ है जी? देखिए तो, गुरु लघु गुरु, रगन, रगन,
अब ये है गुरु गुरु लघु, देखो गुरु गुरु लघु तगन, तगन। इसके बाद यह है लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु सगन, सगन। और यह है गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, ये हो गया रगन। इसी तरह से नीचे वाला में ये हो गया यही वाला रगन। इसके बाद हो गया या, ये हो गया दो लघु एक गुरु, दो लघु एक गुरु, यहां यह है सगन, सगन। इसके बाद तीन लघु है नगन, नगन, नगन। इसके बाद दो लघु है और एक गुरु है, कहाँ है? दो लघु है एक गुरु है, सगन, सगन। और तीन, तीन छः 11, ये दो ठो रह गया, सो रह गया। हमको गण खोजना था। तो इसी तरह से गणों की खोज हो जाएगी। इस सूत्र को जानने के बाद किसी छात्र को गण की तलाश करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कविता की किसी भी पंक्ति में अगर उसको लघु गुरु का सही सही निर्देश करना आता है तो वह गण की खोज कर लेगा, गण की खोज कर लेगा। तो इसमें देख लेना है, हमारे हिसाब से तो ये सब सही होना चाहिए। गुरु लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु गुरु। ठीक है। तो यह है दशाक्षर पिंगलाचार्य जी का। और इसमें इस सूत्र में यमाता राज भानस लगा में 8 गण छिपे हुए हैं, एक एक करके ये निकलते हैं। इसी सूत्र के माध्यम से ये 8 गण निकल गए। इनकी पहचान यही है कि सगन होगा तो 2 लघु और 1 गुरु होगा, यगन होगा तो 1 लघु और 2 गुरु होगा। देख लीजिए ये 8 में कोई किसी से मेल नहीं खाता है, सब यूनिक है, अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ दूसरा टैली कर रहा है, कोई किसी के साथ मैच नहीं करता है। तो यह हुआ दशाक्षर। इसके ज्ञान के बिना छंद की समझ हो ही नहीं सकती है। अभी 8 जो गण है, तो अब जैसे 9 ग्रह है, नवग्रह, तो सारे तो शुभ ग्रह होते नहीं है, कुछ दुष्ट ग्रह भी होता है, राहु है, केतु है, तंग करने वाला ग्रह भी होता है। तो ये जो 8 गण हैं, इन गणों में 4 शुभ गण हैं। और काव्य रचना के आरंभ का जब आरंभ होता है तो कविगण शुभ गण से आरंभ करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए महाकवि सूरदास जी ने सूर सागर का आरंभ किया, तो उनका जो मंगलाचरण है वह क्या है? चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि राय, बंदौ हरि राई, हरि राई, यह है। अब देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई? चरण, लघु 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 लघु, 3 लघु, यहां है 3 लघु, नगन,
और हमने कहा कि 4 गो गण जो है वो शुभ गण है। नगन, भगन, डैश दिया हुआ है, नगन, भगन, मगन और यगन, ये शुभ गण है। तो कविगण अपनी काव्य रचना के क्रम में इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं, शुभ अशुभ का भी। जैसे गोस्वामी जी का हुआ रामचरितमानस, वर्णानाम, 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 वर्णानाम जो भी है। तो यह देखिए ऊपर रेफ है, संयुक्ताक्षर की श्रेणी में आता है। ये हो गया गुरु, ये हो गया गुरु, ना है, नाम है गुरु, 3 गुरु, 3 गुरु यहां है। मगन, यह शुभ गण है। तो इन सब बातों का कविगण ख्याल रखा करते हैं। तो हमारे हिसाब से तो हमारे छात्रों को पिंगल के इस दशाक्षर को समझने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। यह सूत्र जो है हमेशा याद रहना चाहिए, यमाता राज भानस लगा। यह सूत्र याद रहा तो सारा गण याद रहेगा, और सारा गण जो है उसका जो डील डोल है, उसकी जो आकृति है, कौन सा गण किस आकृति का है, इसी से पता चल जाएगा। जब गण से शुरू करके 3 पकड़ लीजिएगा और उसमें लघु गुरु देख लेंगे तो उसका डील डोल पता चल जाएगा और गण पकड़ में आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि दशाक्षर के माध्यम से जो 8 गण हैं, इन 8 गणों को समझने में कोई असुविधा नहीं हुई होगी। इसमें से 4 शुभ गण हैं, यह भी बतला दिया गया है, और कैसे हम पकड़ेंगे यह भी बतला दिया गया है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि दशाक्षर का ज्ञान पूरा हुआ, और इसके बाद अब हम छंद पर आएंगे। छंद के प्रकार, कैसे कैसे छंद होते हैं, विभिन्न प्रकार के छंद हैं। तो परिभाषा जो थी छंद की, उस परिभाषा को हमने समझ लिया और छंद के सूत्र को हमने समझ लिया, छंद पकड़ने के सूत्र को हमने समझ लिया। अब हम छंद की ओर आएंगे। तो अगले क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे, छंदों को देखने का प्रयास करेंगे, छंद कितने प्रकार के होते हैं समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए, आज के लिए हम समझते हैं कि आज के क्लास के लिए हमारे छात्रों के लिए यह डोज जो है पूरा है। इसको समझ लें और घर जाकर के किताब खोलकर, कविता की पुस्तक खोलकर उसमें लघु और गुरु बैठाते हुए गणों की खोज करने का प्रयास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतना लाभ होगा और स्मरण में भी उतना ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।